थोड़ी थोड़ी शब्दों में अपनी बात कहें ताकि सबकी बात आ जाए। जी देखिए, मैंने एक बात जो रोहित सिंह जी ने कही कि आज जो विवादों में है वही असुरक्षित नहीं है। आप मुझे जो आप ये बात बोले हो, आप संवाददाता हो, पूरे प्रदेश में घूमते होंगे, जाते होंगे, मिलते होंगे लोगों से, आप बता रहे जो विवादों में है वही केवल असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, बाकी सब लोग सुरक्षित लोग हैं। अरे आप बताओ ना एक बात, कस्टोडियल डेथ में केवल एक दो घटनाएं नहीं हो रही हैं। आप बताओ, पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड के बारे में जानते हो नहीं जानते हो आप? उसकी पत्नी ने इस बात के लेकर के आपत्ति की, अब मेरे पति को न्याय सरकार में नहीं मिल सकता, 1 साल तक धरने करती रही, अब विरोध करती रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला, अंत में सुसाइड करना पड़ा उसे। क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात मुझे आप बताइए, आप एक बात याद दिलाइए, इसी सरकार में विवेक तिवारी की हत्या होती है और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उस विवेक तिवारी को जो हत्या होती है उसको 1 करोड़ रुपए और उसकी उनकी पत्नी को गश्त अधिकारी बनाने का काम करते हैं। वहीं जाति के आधार पर सरकार काम नहीं करती है। ये सरकार का भेदभाव है, जो सरकार का चश्मा है जातिवादी, जो जातिवादी और धार्मिक जो चश्मा है, ये सरकार को ऐसा नहीं, संविधान की शपथ लेकर के आप मुख्यमंत्री बने हो, संविधान की शपथ लेकर के हमारे प्रधानमंत्री बने, संविधान से देश चलता है, किसी पाखंड और आडंबर से नहीं चलता है। और ये नहीं कि आप बताओ देश में प्रदेश में कानून का राज है क्या? मुन्ना बजरंगी की सरेआम जेल में हत्या होती है, क्या जांच हुई, उसका क्या रिजल्ट आया? आपको याद होगा, लमसम 1 साल हो गया अतीक अहमद को और अशरफ की जो हत्या हुई। मैं कह रहा हूं कि जो अपराधी है, अपराधी को सजा देना न्यायालय काम है, लेकिन आप बताओ 3 नौजवान आए, 3 सामान्य परिवार के बच्चे आए, उनको दिखाया गया कि झोपड़ी में रहने वाले बच्चे थे, छोटे छोटे घर थे, उनके पास 10-15 लाख की पिस्टल कहां से आई? 1 साल बाद सरकार का जांच करवा पाइए? तो ये पिक एंड चूज जो सरकार काम कर रही है रिजवी साहब, मुझे तो बड़ी उम्मीद होती है कि आप जैसे पत्रकारों कम से कम अच्छी बातें रखेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा कि भाई आप अगर बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया है तो आप ही बन के बैठ के बोल रहे हो। आप मुझे बताओ ना, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? और अगर कानून व्यवस्था को अच्छी करने के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं आप बताओ? 1090 से लेकर के जो है डायल 100 से लेकर के आज गांव के गरीब आदमी किसी को घटना घटती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है, गांव में गरीब आदमी के दरवाजे तक पुलिस पहुंचने का काम करती है। ये काम किसने किया है? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है। आपके कुछ और है, आप कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ? और दूसरी बात स्वाति जी एक चीज और है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए किस तरीके से ये डीएम महोदय जो शब्द का प्रयोग कर रही, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। रिजवी साहब, मुझे उम्मीद थी कम से कम आप न्याय की बात करते, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो क्या नाम है, जो सत्ता का चश्मा लगा के आप लोग बैठे हो, सत्ता की मलाई खाने के लिए किसी स्तर तक चले जाओगे। रिजवी साहब, मुझे पता है, मत बताइए आप चश्मे से लोगों पर ये कार्रवाई करती है। नहीं स्वाति जी, आपको भी आपत्ति दायर करनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूं कि एक संवेदना होती है कि नहीं होती किसी इंसान के लिए। अभी आदरणीय राजभर जी ने कहा गरीबों के मसीहा थे, क्या गठबंधन तोड़ लो क्या बीजेपी उनसे? अभी आदरणीय राजभर जी ने आज कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। और क्या जवाब देंगे आप? अगर समाजवादी पार्टी कुछ बोलती है उसके ऊपर आप टीका टिप्पणी करने लगते हो। रोहन जी जल्दी। स्वाति जी, बात ये है कि जैसा अभी चंचल भाई ने वो सारी बात कह दी, हकीकत ये अभी हम आदमी गिनाना शुरू करता तो उन्नाव से लेके कानपुर तक गिनाता। कानपुर में तो भट्टा वाले के जिस तरह से वो हुआ कांड कितना दर्दनाक है, रोहित भैया सोचिएगा, पता एहसास होगा और तब आपको महसूस होगा कि जो हमारी व्यवस्था कितनी संवेदनशील है। एक बात बताता हूँ, इस सरकार में पहले ये था आदमी जो पैसे वाला है वो ताकतवर है, जो संबंध वाला है वो भी ताकतवर है। आज के समय पे पैसे का और इतना बड़ा नेक्सस और जातियों का बना हुआ, चंचल भाई बिल्कुल सच कहा था, सिर्फ कुछ ही जातियों के पास सारे एक्सेस है, सारा कंट्रोल है और बाकी बहुत बड़ी आबादी है जो उस व्यवस्था से लाभ पाने से, व्यवस्था का संरक्षण पाने से वंचित रह जाती है। पूरे प्रदेश में मामले हैं, हम आप क्या बैठेंगे गिनाने तो हमें क्या शो खत्म हो जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है रोहित भैया, संवेदनशीलता सबसे बड़ी चीज है। एक आदमी की जान गई है,
जो भी रहा, जैसा भी रहा, उसको सजा हुई है, उन्होंने अपना सजा काट रहे थे, उनकी डेथ हुई है, उनका बिस्तरा प्रिजर्व हुआ है, पोस्टमार्टम होगा, देखा जाएगा, तब तक है। लेकिन सरकार, कोई आदमी सुरक्षित नहीं, हकीकत है ना, ये एकदम जायज बात है। चंचल भाई ने जो कहा एकदम सच बात है कि किसी आदमी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, वो अदालत में हो, चाहे चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे जहां पर हो ही रहा, जेल में भी हो रहा है। तो बात नहीं, सिलेक्टिव पिक एंड चूज कर रहे हैं, वही पैरामीटर्स लागू करिए। और संसद में देखिए कितने लोग बैठे हैं, नाम गिनाना शुरू करा जाए या तो यहाँ पर। तो कहने से बात बस इतनी सी कि अगर आप कोई कानून है उसको बराबर से इम्प्लीमेंट करा रहे, तो कानून इम्प्लीमेंट करा रहे, नहीं करा रहे तो आप कानून के हिसाब से सिर्फ पिक एंड चूज कर रहे।